तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर शायद आप अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ उन 17 साइंटिस्ट्स का जिसे चीन ने भेजा था कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने के लिए? नासा ने कैलाश पर ऐसा क्या देखा कि वहां पर चल रही अपनी रिसर्च को बंद कर दिया? क्यों बड़े से बड़ा पर्वत आरोही भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की बात से डरता है? क्या सचमुच कैलाश पर्वत पर समय धरती के मुकाबले तेजी से चलता है? 17वीं शताब्दी में 1 लाख लोग कैलाश पर्वत की गहराइयों में कहाँ खो गए, कोई नहीं जानता। तो ऐसे ही ढेर सारी कहानियों और रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो लौटते हैं हमारे सवालों और उनके जवाबों की ओर। चीन ने जब 1962 में तिब्बत पर कब्जा किया तो उसने जानना चाहा कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों के बारे में। इसीलिए उसने अपनी एक 17 साइंटिस्ट्स की टीम को कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने के लिए भेजा। एक समय के बाद चीन ने अपने 17 साइंटिस्ट के साथ अपने संपर्क को खो दिया। कुछ दिन बाद जब रेस्क्यू टीम को भेजा गया तो पाया कि वो 17 के 17 साइंटिस्ट्स मर चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो उन 17 साइंटिस्ट की मौत भूख और कमज़ोरी की वजह से हुई थी। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि उनके कैमरा में कुछ भी नहीं था। चीन ने हेलीकॉप्टर से भी बहुत बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब भी हेलीकॉप्टर एक ऊंचाई पर पहुंचता तो या तो बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती या एक बर्फ़ की चादर पूरे पर्वत को ढक लेती। जब कैलाश पर्वत के नज़दीक मौजूद धर्म गुरुओं से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत की चारों ओर एक अलौकिक शक्ति रहती है। पुराणों में भी कहा गया है कि कैलाश पर महादेव का वास है और बहुत से पर्वत आरोहियों ने भी ये बात बताई कि जब उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू की तो एक समय के बाद उन्हें ऊपर से ओम नाम की ध्वनि सुनाई देने लगी। और दूसरी ओर एक मशहूर रशियन डॉक्टर अर्नेस्ट मोल्डशेव का यह कहना है कि कैलाश मानव द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल पिरामिड है जिसमें ढेरों राज छुपे हैं। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि इंसान के जीवन और मृत्यु से जुड़े हुए राज छिपे हैं कैलाश पर्वत में। नासा ने कैलाश पर ऐसा क्या देखा कि उस पर चल रही अपनी रिसर्च को बंद कर दिया? बहुत कोशिशों के बाद भी जब नासा कैलाश पर नहीं चढ़ पाया तो उसने सैटेलाइट का सहारा लिया और गूगल अर्थ के ज़रिए कैलाश पर्वत के ऊपर की कुछ तस्वीरें ली। उस तस्वीरों में उसने जो देखा उन्हें देखकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। ये तस्वीरें नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। उन्होंने देखा कि कैलाश के ऊपर महादेव की तस्वीरें बनने जैसे कुछ चिन्ह बन रहे हैं। उन तस्वीरों में कैलाश पर्वत के ऊपर ओम बनता एकदम साफ साफ देखा जा सकता था। सन 2007 में एक रूसी पर्वतारोही सर्गे ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गे इस दुनिया के सबसे बड़े पर्वत आरोहियों में से एक हैं। उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय उनके और उनकी टीम के सर में भयंकर दर्द होने लगा। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लायक नहीं है। उन्होंने तुरंत नीचे उतरने की ठान ली और नीचे उतरने के बाद ही उनकी तबीयत में कुछ आराम आया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वत आरोहियों का ये भी कहना है कि उन्होंने ऊपर चढ़ते वक्त अपने शरीर में कुछ थकन सी महसूस की, मानो जैसे वो बूढ़े हो रहे हों। उन्होंने ये महसूस किया कि धरती के मुकाबले उनके नाखून और बाल तेज़ी से बढ़ रहे थे। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर धरती के मुकाबले समय कुछ गुना तेज़ी से चलता है। बहुत से पर्वत आरोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की अपनी नाकाम कोशिश के बाद बताया कि नीचे उतरने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि उनके कुछ बाल सफ़ेद हो गए थे। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में कैलाश पर्वत के पास एक गांव था
जिसकी हालात इतनी बुरी थी कि ऐसा देखकर लगता था कि शायद 1 साल या कुछ ही महीने वो अपना पालन पोषण कर पाएंगे। लेकिन देखते ही देखते 2-3 सालों में उस राज्य के पास इतनी समृद्धि और सुख समृद्धियों के साधन थे जितने किसी बड़े साम्राज्य के पास होते हैं। वहाँ के आसपास के लोगों का ये कहना था कि वहाँ के लोगों को कैलाश पर्वत के नीचे बसी एक नगरी से सहायता मिलती है। उनके मुताबिक ये वही नगरी है जहाँ पर देव रहते हैं। उसी दौरान जब पास के एक राज्य के राजा को ये मालूम हुआ तो उसने उस गांव पर हमला कर दिया। घंटों हमला करने के बावजूद जब सामने से कोई जवाब नहीं आया तो उसने अंदर जाने का फैसला लिया। जब राजा अपनी सेना के साथ अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ना होने के बावजूद उस गांव में कोई नहीं था। बहुत ढूंढने पर यह बात सामने आई कि उस गांव के घरों की रसोइयों से एक सुरंग निकलती थी। जब उन लोगों को ढूंढने के लिए उन सुरंगों में जाया गया तो ये मालूम हुआ कि वो सुरंगें जाकर कैलाश पर्वत की ओर निकलती हैं। और आज तक ये कोई नहीं जानता कि 1 लाख लोगों से भरा ये गांव कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों या गहराइयों में कहाँ गायब हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच में कैलाश पर्वत के नीचे कोई देवों की नगरी है? क्या सचमुच में कैलाश पर्वत पर महादेव का वास है? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।